बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले लेक्चर के अंदर मैट्रिक्स की तारीफ़ की थी, ऑर्डर बताया था, कॉलम बताए थे, रोज़ बताए थे और इक्वल मैट्रिक्स की भी हमने डेफिनेशन की थी। आज हम 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि हमने इनके जो है ना ऑर्डर मालूम करने हैं। ये जो आपके पास मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, अब देखें यहाँ पे कितनी, एक रोज़ ये है, एक ये, कितनी रोज़ हो गई, दो रोज़ हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2, आगे लिखेंगे बाय, यहाँ पे कॉलम कितने हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2/2 हो गया हमारे पास। इसी तरीके से यहाँ पे रोज़ कितनी है, एक, और एक ये 2, उसके बाद ये कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो हमारे पास ये क्या हो गया, 2/2। इसका भी ऑर्डर हमारे पास आ गया। इसी तरह बाकी जो तीसरा डी आपके पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है और कतारें कितनी है, रोज़ कितनी है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये हमारे पास क्या होगी, 3/1। मतलब पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि पहले आपने रोज़ लिखनी है, उसके बाद आपने कॉलम्स की तादाद लिखनी है। ठीक हो गया। इसी तरीके से बाकी आप ई का भी आप मालूम कर सकते हैं। ये एक रो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, उसके बाद ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3/2। ये हम क्या कर रहे हैं, इसका ऑर्डर मालूम कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक सिंगल जो है ना एलिमेंट्स लिखा हुआ है, एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 1/1 होगा। इसी तरीके से बाकी जी और एच जो है ना वो भी सेम इसी तरीके से ऑर्डर हम मालूम कर सकते हैं, इनके कॉलम्स और कतारों की तादाद बता के। दूसरा हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इस सवाल के अंदर हमने ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल हैं और कौन से इक्वल नहीं हैं। देखें अब हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट कितने हैं, 3, सिर्फ एक एलिमेंट है, इसका 3 लिखा हुआ है। तो हमने ऐसा मैट्रिक्स देखना है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 लिखा हो। तो ये हमारे पास सी का है, 5 में से माइनस करें 2, 3 बचता है, तो ए बराबर होगा सी के। इसी तरीके से अगर हम बी मैट्रिक्स देखें, 3 और 5, 3 और 5 हमारे पास कहाँ है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं जी, ये यहाँ पे ये है, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते क्योंकि इनकी एंट्रीज डिफरेंट है। यहाँ पे पहले 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3, लिहाजा ये कभी भी इक्वल नहीं है। हमने एंट्रीज़ का भी ख्याल रखना है कि इनकी जो एंट्रीज़ हैं वो भी सेम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ ही हों। तो यहाँ पर देखें, ये आपको मिलेगा आई, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 है, 3 + 2 5। तो हमारे पास बी बराबर होगा किसके जी, आई के बराबर होगा। इसी तरीके से सी हमारे पास हो गया। डी हमारे पास ये अभी हम देखते हैं यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ई देखते हैं 4062, यहाँ पे हमारे पास एच जो है ना ये सेम कंडीशन प्रूफ कर रहा है इसकी। यहाँ पे 4 है, 0 है, 6 है और 2 है, तो हमारे पास ई बराबर हो जाएगा एच के। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम F की बात करें तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 3 में से माइनस करें 1 तो 2 आता है, 3 + 3 6, तो हमारे पास F बराबर होगा किसके, G के। ये जी हमने सारे इसके जो है ना हमने प्रूफ कर लिए हैं, मतलब इक्वल मैट्रिक्स का भी हमने बता दिया आपको कौन कौन से इक्वल्स हैं, और उसके बाद हमने ऑर्डर का भी बता दिया। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट इस पे जो है ना गलती करते हैं। इंशाल्लाह ये आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेगा, हम इसके ऊपर पूरी डिटेल के साथ और ये 12 पेपर के अंदर आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिहाजा हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ये सवाल मैं करके दूँगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।